Good morning everyone. Today we are going to discuss Euclid fifth postulate. Euclid fifth postulate. इसमें आप पढ़ चुके हैं, इसको हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में है क्या। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. यहाँ पर अगर टू स्ट्रेट लाइन है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ टू स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ए बी और एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है सी डी। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है ए बी और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है सी डी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉल हो रही है टू स्ट्रेट लाइंस पर। तो यहाँ पर
ए बी और सी डी इस स्ट्रेट लाइंस पर एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉल हो रही है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एक और स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पर इन टू स्ट्रेट लाइंस पर फॉल हो रही है। तो ये हो जाएगा पी क्यू, इसको हम बोल देंगे पी, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्यू। दो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, टू स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइंस इन दोनों स्ट्रेट लाइंस पर फॉल हो रही है, फॉल कर रही है। तो यहाँ पर आगे बोला गया है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड पर, जैसे कि यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ये इसको हम बोल देंगे एंगल 1 और इसको हम बोल देंगे एंगल 2। ये हो जाएगा एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। ये इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स है और ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर बोला गया है लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। जैसे सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन। मतलब कि अगर हम इसका यहाँ पर सम करें दोनों के साथ एंगल 1 प्लस एंगल 2, देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मीन्स अगर यहाँ पर टू राइट एंगल्स, तो यहाँ पर वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर टू राइट एंगल्स की बात हो रही है तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का है तो दो यहाँ पर राइट एंगल्स है जो वो 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर हम दोनों इंटीरियर एंगल्स को यहाँ सम करते हैं तो लेस देन टू राइट एंगल्स मीन्स लेस देन 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 ये इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर ये भी इंटीरियर एंगल है और एक ये भी इंटीरियर एंगल है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल है पी क्यू के, यहाँ पर अगर हम इसका सम करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो जो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री से लेस होगा। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इनका सम करते हैं हम यहाँ पर तो ये जो इनका सम होगा इंटीरियर एंगल्स का ये लेस देन होगा 180 डिग्री से। और ये अगर लेस देन होगा तो यहाँ पर अगर हम इसको ये टू स्ट्रेट लाइन से जो ए बी एंड सी डी इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं आगे, तो ये आगे जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely। अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles, तो ये आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पर, और वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो क्या होगा, टू राइट एंगल से लेस होगा पी क्यू के लेफ्ट साइड में। और अगर हम पी क्यू के राइट साइड में इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल्स है तो जो इनका सम होगा ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। पी क्यू लाइन जो फॉल हो रही है ए बी और सी डी टू स्ट्रेट लाइंस पर, यहाँ जो इंटीरियर एंगल्स होंगे इनका अगर सम करेंगे और ये 180 डिग्री से कम होगा तो ये जो ए बी और सी डी है इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक जगह पर जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस द लाइंस ए बी एंड सी डी, हेंस द लाइंस A, B and C, D will intersect on the left side of PQ.
ए बी एंड सी डी, इसे अब हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ए बी एंड सी डी जो लाइन से ये आगे जाकर इंटरसेक्ट होंगी पी क्यू के लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम होगा अगर 180 डिग्री से कम है तो ये आगे जाकर इस लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये इंटरसेक्ट होंगी पी क्यू के लेफ्ट साइड।